अभी इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ लेआउट्स। और जिन जिन लेआउट्स को हम अभी देखेंगे उसके अंदर लीनियर लेआउट है, रिलेटिव लेआउट है, कंस्ट्रेंट है और ग्रिड है। और इनकी हम एक एग्जांपल बना के अभी देखेंगे कि इन सब में डिफरेंसेस क्या क्या हैं। ठीक है, तो वो भी मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता रहूँगा, तो बी विद मी। और अब हम यहाँ पर जाते हैं। ये आपने देखा मैंने एक लीनियर लेआउट क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, ऑलरेडी मैं प्रोजेक्ट जो था ये बना चुका हूँ। तो लीनियर लेआउट के अंदर जो इस चीज़ को एक स्पेसिफिक डिफरेंस जो आता है बाकी लेआउट्स के साथ वो ये है कि इसके अंदर ओरिएंटेशन आपको सेट करनी पड़ती है, इधर हॉरिजॉन्टल इधर वर्टिकल। ये जो भी आपके चाइल्ड्स आएंगे, जब आप कोई भी बटन प्लेस करेंगे, अगर उसके जितने भी चाइल्ड्स बटन होंगे इसके अंदर जो कुछ भी आ रहा होगा, इधर वो वर्टिकली प्लेस होगा और इधर वो हॉरिजॉन्टली प्लेस होगा। तो वो कैसे होगा मैं अभी आपको बता रहा हूँ करके। और ये आप देखिए, इसको हम जल्दी जल्दी करते हैं, 10 मिनट के अंदर सारा चीज़ें आपको सारी समझ आ जाएंगी। और विड्थ हमने ले ली सबसे पहले, और फिर हमने यहाँ पे लेना है हाइट। ठीक है, ये सॉरी ये आ गई हाइट भी। और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कुछ टेक्स्ट फिक्स दे देते हैं इसको। ओके, ये हमने इसको दे दिया टेक्स्ट, और आईडी भी दे देते हैं। बल्कि बटन, ठीक है जी, ये आ गया बिल्कुल। और अभी अगर हम देखते हैं अपना डिज़ाइन, तो आप देखें ये एक बटन क्रिएट हो गया है। ठीक है, जिसके ऊपर ओके लिखा हुआ है। और ये आई गेस अभी इजीली नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर ओके लिखा हुआ है। और अब मैं फ़ौरन जा रहा हूँ कि एक और बटन इसके बराबर में क्रिएट करने के लिए। तो मैं इसी को कॉपी करता हूँ और अभी मैंने 3 बटन्स जो हैं यहाँ क्रिएट कर दिए। इनकी मैं आईडी चेंज कर रहा हूँ अभी, और 1 2। अब आप देख सकते हैं डिज़ाइन में जाके ये, अच्छा ये पूरा ग्रुप एक रो के अंदर आया है। ठीक है, और ये इसलिए आया है क्योंकि ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल थी। अच्छा, लीनियर लेआउट के अंदर एक चीज़ और क्या होती है कि लीनियर लेआउट के अंदर मैं मल्टीपल लेआउट्स भी लगा सकता हूँ, मतलब लीनियर के ही। ठीक है, लेआउट के अंदर लेआउट। ठीक है, और ये अभी आप देखेंगे मैंने एक और लगा देता हूँ लीनियर लेआउट। और यहाँ पे दे देते हैं इसकी ओरिएंटेशन वर्टिकल। और अब वर्टिकल देने के बाद मैं इसके अंदर भी, एक सेकेंड, इसको बंद नहीं किया हमने। इसके अंदर भी मैं 3 बटन डिस्प्ले करा रहा हूँ। और अब हम देखते हैं अपने डिज़ाइन में जाके कि कैसा बना है। ये देखिए, ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल का ग्रुप था, ठीक है, उसके अंदर पहले सारे हॉरिजॉन्टल क्रिएट हुए थे। जो वर्टिकल का ग्रुप था उसके अंदर वर्टिकल ग्रुप वो क्रिएट हुए हैं। तो जब भी आपको किसी ग्रुप के अंदर काम करना होगा, या कोई भी आपको ऐसा लेआउट या कोई भी ऐसी एप्लीकेशन बनानी होगी, तो उसके अंदर हम लीनियर लेआउट को यूज़ करेंगे। और अब हम जल्दी से चलते हैं अपने दूसरे लेआउट की तरफ, जो रिलेटिव लेआउट है। और उसका और इसका डिफरेंस क्या है वो भी अभी आपको बताऊंगा मैं। तो अब ये जो दूसरा मेरे पास लेआउट है ये है रिलेटिव लेआउट। और जैसे मैंने अभी आपको काम करके दिखाया,
लीनियर पे, तो अब हम देखेंगे कि इसका क्या डिफरेंस है। अच्छा, रिलेटिव लेआउट के अंदर हम क्या करते हैं कि जैसा आपने देखा होगा अक्सर स्क्रीन के ऊपर कि कुछ बटन्स बीच में हैं, कुछ पिक्चर्स हैं जो साइड पर हैं, टेक्स्ट है ऊपर और नीचे है, ठीक है। तो ये सारे काम रिलेटिव लेआउट के अंदर बआसानी हो सकते हैं। ऑल्दो रिलेटिव लेआउट अब इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, क्योंकि जब से कंस्ट्रेंट लेआउट आया है तो सारा काम बहुत इजीली कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर आ जाता है, वो रिस्पॉन्सिव भी है। आप ये समझ लें रिलेटिव लेआउट की बेटर फॉर्म है कंस्ट्रेंट लेआउट, और उसके अंदर करना काम बड़ा इजी होता है। लेकिन अगर कोई जॉब करने जा रहा है या कोई भी किसी कंपनी में जा रहा है जिनके पास थोड़ी पुरानी एप्लीकेशन बनी हुई है, तो उनको वो एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए और उसके अंदर काम करने के लिए रिलेटिव लेआउट का पता होना चाहिए, क्योंकि पहले 2016 के से पहले 2016 से पहले रिलेटिव लेआउट से यूज़ हो रहे थे, ठीक है। तो इसलिए रिलेटिव लेआउट का आपको पता होना चाहिए। तो अब इसके अंदर भी वही काम करके देखते हैं, बटन्स को जल्दी जल्दी मैं कराता हूँ इसके अंदर डिस्प्ले, और आप देखें कि ये किस तरीके से चलता है। और ये ट्यूटोरियल आप पूरा देखेंगे तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है, आपको मतलब सारा लेआउट सारी चीज़ें इससे क्लियर हो जाएंगी। और उसके अलावा भी अब इसके अंदर आपको आईडी देनी है पहले। अच्छा, आईडी देना जो है एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है। कोशिश किया कीजिए कि जब भी आप कोई बटन या कोई भी चीज़ डिक्लेयर कर रहे हो तो उसकी आईडी ज़रूर दें, ताकि अगर वो कॉल करानी हो लेटर ऑन जावा के अंदर या उस बटन पे कोई काम करना हो तो आप इजीली कर सकें। बाज़ लोग नहीं देते, आईडी भूल जाते हैं, फिर उनके लिए प्रॉब्लम होती है, तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है। अच्छा, यहाँ पे टेक्स्ट भी दे देते हैं हम। टेक्स्ट, और टेक्स्ट मैंने दे दिया हेलो, कंट्रोल एस किया। अब मैं डिज़ाइन में किया, मैंने यहाँ देखा यहाँ पे हेलो आ गया, ठीक है। अब मैंने नीचे इसकी के नीचे फॉरन यहाँ पे टेक्स्ट व्यू जनरेट कर देता हूँ, और उस टेक्स्ट व्यू के अंदर भी कुछ दे देते हैं। अच्छा, आईडी यूज़ करने से आप देख रहे होंगे सबसे आसान काम होता है कि तेज़ तेज़ आपका काम होता जाता है, लेकिन तेज़ तेज़ काम करने के साथ साथ थोड़ा सा जो है वो समझे भी कि हो क्या रहा है। तो अभी अगर मैं देखता हूँ, बल्कि इसको चेंज करते हैं और यहाँ लिख देते हैं लॉग इन। अच्छा, अभी अगर मैं देखता हूँ इधर डिज़ाइन पे, तो आप देखें दोनों चीज़ें इधर ही हैं, हेलो भी और लॉग इन भी, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा कि टेक्स्ट व्यू को थोड़ा सा अलाइन करता हूँ। पहले मैं देता हूँ इसकी लेआउट, मुझे बिलो नीचे लेके जाना है बटन के, आईडी दी और यहाँ पे मैं दे देता हूँ बटन, और इसकी ग्रेविटी अभी मैं सेट कर देता हूँ, उसको मैं कर देता हूँ सेंटर। जी भाई, सेंटर ही है बिल्कुल। और यहाँ पे करके अब मैं डिज़ाइन पे आपको दिखाता हूँ। ये देखें, अभी आपको नज़र आ रहा होगा, थोड़ा सा इसको जूम करते हैं और ऊपर लेके जाते हैं हेलो, और ये लॉगिन इधर आ रहा है। अच्छा, अभी एक चीज़ और करनी है, एंड्रॉयड टेक्स्ट का साइज मैं दे देता हूँ 50 dp, और अभी आप देख सकते हैं ये अभी आपको लॉगिन
और क्लियर नज़र आ रहा होगा। अच्छा, इसी तरीके से अब अभी ये लॉगिन नीचे है और हेलो ऊपर है, तो अगर मैं ये लाइन हटा देता हूँ, ठीक है, बिलो वाली ये लाइन यहाँ से हटा दी है, और इधर मैं जाता हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ लेआउट बिलो आईडी, और अब मैं इसको आईडी दे देता हूँ। टेक्स्ट व्यू की मैंने आईडी लेनी है, तो मुझे टेक्स्ट व्यू को पहले आईडी देनी है। txt दे दिया आईडी, और अभी इधर मैं जाके दे देता हूँ txt। तो अब आप देखिए इसमें चेंज आया, ये अभी लॉगिन ऊपर आ गया और हेलो नीचे आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी एडजस्टमेंट करनी हो, किसी भी चीज़ को कहीं लेके जाना हो, आगे पीछे करना हो, तो उसके लिए रिलेटिव लेआउट यूज होता है। तो अब हम देखेंगे अपना तीसरा लेआउट, कंस्ट्रेंट लेआउट। तो गाइज अब जो मैं थर्ड स्टार्ट कर रहा हूँ वो है कंस्ट्रेंट लेआउट, और आप अभी देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मैंने सिर्फ लेआउट का नाम चेंज किया है, जो रिलेटिव लेआउट था उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, जो चीज़ें वहाँ ली हुई थी वही चल रहा है। तो कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर जो सबसे अच्छी मुझे एक चीज़ लगती है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर आपको जब मतलब सेंटर अलाइन करना होगा या कोई भी आपको स्पेस देनी होगी, तो आप एक ग्रुपिंग कर सकते हैं उसको कंस्ट्रेंट के थ्रू, कंस्ट्रेंट बनाकर, ठीक है। और वो बड़ी प्रॉपर किस्म की टाइट अप कर सकते हैं आप, सही से ग्रुपिंग कर सकते हैं, इक्वल डिस्टेंस दे सकते हैं। अलाइन करना उसको बहुत आसान होता है क्योंकि ये काफ़ी एडवांस लेआउट है, तो आपको ज़्यादा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप इसको यहाँ से काफ़ी इजीली काम कर सकते हैं। मैं अभी आपको सिर्फ एक चीज़ करके दिखाता हूँ लॉगिन के ऊपर। अब मैं अगर जैसे यहाँ पे आया, सेलेक्ट किया मैंने, इसको राइट क्लिक किया और मैं सेंटर करता हूँ इसको हॉरिजॉन्टली, ठीक है। ये भी आप देखें, ये इसने इसको बिल्कुल सेंटर कर दिया, ठीक है। और इसको यहाँ से कंस्ट्रेंट किया और इधर भी वो किया, ठीक है। तो ये बिल्कुल टाइट अप करके जो इक्वल डिस्टेंस है दोनों साइड से वो दे देता है। तो ये अभी लॉगिन इधर आ गया है, ठीक है। फिर मैं लॉगिन के ऊपर जा रहा हूँ और अभी मैं लॉगिन को करता हूँ सेंटर। अब मैं इसको सेंटर करता हूँ वर्टिकली। तो अब मैंने वर्टिकली जब इसको सेंटर किया तो ये आप देखें, ठीक है, बीच के अंदर आ गया, बिल्कुल बीच में आ रहा है इस वक्त। और ये जो कंस्ट्रेंट्स हैं, ठीक है, सारे अप्लाई हो गए। आप देख सकते हैं कि इसको करने का सबसे जो बेस्ट वे है, और बेस्ट वे के साथ साथ जो इसको करने की बेस्ट वजह है वो यही है कि आप जो भी चीज़ को जब भी आपको टाइट अप करना हो या टाइटन करना हो, ग्रुप में लेके या कहीं पर भी उसको आपको डिस्प्ले कराना हो पूरी अपनी एप्लीकेशन में, बॉटम पे, सेंटर में, टॉप पर, तो आप इसको बहुत इजीली इस कंस्ट्रेंट के थ्रू करा सकते हैं। और क्योंकि ये सबसे लेटेस्ट लेआउट भी है, ठीक है, तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप कह सकते हैं कि एडवांस लेवल के अंदर इसके अंदर है। ये रिस्पॉन्सिव है, ठीक है, आप अपनी एप्लीकेशन के स्क्रीन्स को, लेआउट्स को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं, ठीक है, और स्क्रीन्स के हिसाब से। तो हर तरीके की इसके अंदर एडजस्टमेंट दी हुई है, तो जो भी करना चाहें वो मतलब उसको काम को उस तरीके से कर सकते हैं। तो अभी अगर मैं आपको इसका कोड दिखाऊं तो इधर आप कोड देखेंगे, ठीक है, और ये इसके ऊपर कंस्ट्रेंट अप्लाई हो गया है। तो यहाँ से यहाँ पे पहले जो रेड कलर का एरर था वो हट चुका है। अभी मैं आपको यही चीज़ बटन के ऊपर भी करके दिखाता हूँ, ठीक है। अभी आप इधर देख रहे हैं कि ये बटन के ऊपर रेड मार्क आ रहा है क्योंकि इसके ऊपर कंस्ट्रेंट्स अप्लाई नहीं हुए हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैं इधर गया बटन के ऊपर, ठीक है, मैंने इसको भी सेंटर किया और हॉरिजॉन्टली सेंटर किया है। तो अभी आप देख रहे हैं ये इधर आ गया, ठीक है, और ये आप देख सकते हैं बिल्कुल, ठीक है, इस तरीके से आ रहा है। और अगर मैं अभी इधर जाता हूँ और मैं इसको वर्टिकल इन पेरेंट करूँ, अगर देखते हैं क्या होता है। ये देखिए आप, ठीक है, यहाँ पे आ गया ये, जो कि हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो अभी अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल इन पेरेंट करूँ, ठीक है, तो भी उधर ही आ रहा है, ठीक है। तो अभी भी हमें ये ऐसे नहीं चाहिए। तो अब मैं अगर इसको सेंटर कर दूं, बल्कि इसके अंदर एक और चीज़ देखते हैं
वो आपको करके बताता हूँ। ये देखिए पेरेंट टॉप कंस्ट्रेंट पे जाके, ठीक है, पेरेंट टॉप लगा दिया, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, अभी इधर आ रहा है। तो इसकी जितनी भी एडजस्टमेंट होगी, जिस तरीके से भी आपको इसके अंदर एडजस्ट करने हैं चीज़ें, आप बहुत इजीली बगैर कोड लिखे कर सकते हैं, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको कोड, बिल्कुल भी कोडिंग सीखनी नहीं है, देखनी नहीं है। अब आप देखें यहाँ पे कंस्ट्रेंट अप्लाई हो गया है, तो यहाँ पर जो एक एरर आ रहा होता है, अक्सर लोग देखते होंगे कि जब भी कंस्ट्रेंट के अंदर आप कोई चीज़ अपनी अप्लाई करेंगे, बटन, टेक्स्ट व्यू, एनीथिंग, ठीक है, तो वो जो है रेड मार्क शो करना शुरू कर देगा। तो उसकी यही वजह होती है कि आपने कंस्ट्रेंट अप्लाई नहीं किए होते उसके ऊपर। और कंस्ट्रेंट बेसिकली जो टाइट अप करने के लिए होते हैं इसको, ठीक है, कपलिंग करने के लिए, तो वो आपको करना ही पड़ता है इसमें अप्लाई। और इसके अंदर आप एडवांस लेवल के कॉम्प्लेक्स जितने लेआउट्स हैं उनको बहुत इजीली आप क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप गाइस आपको ये समझ आ गया होगा। और अब हम चलते हैं ग्रिड लेआउट की तरफ, जो कि हमारा ये क्लास लेआउट है। अच्छा जी, अब मैं आ रहा हूँ ग्रिड लेआउट की तरफ। और ग्रिड लेआउट के अंदर होता क्या है कि इसकी ज़रूरत हमें पड़ती है जब भी अगर हम कोई गैलरी एप्लीकेशन बना रहे हैं और हमें तस्वीरें डिस्प्ले करानी है, तो वो ग्रिड के अंदर होती है, ठीक है। जैसे आप अपनी गैलरी के अंदर भी देखते होंगे, जब आप तस्वीरें, फ़ोटोज़ वगैरह देखते हैं, तो वो भी मतलब उसी फॉर्म के अंदर आ रहा होता है, ग्रिड के फॉर्म में। तो इसके अंदर ये किस तरीके से बनेगा, मैं जल्दी से आपको ये लेआउट भी बना के दिखा देता हूँ। और इसके अंदर भी हम वही काम करने वाले हैं, बटन ही क्रिएट करेंगे, ठीक है। और आप लोग इन तमाम लेआउट्स को यूज़ करके देखिएगा। आई एम श्योर ये बताए हुए तरीके से आप जब करेंगे तो आपको जो कुछ भी इसके अंदर डिस्प्ले कराना होगा वो बड़े आसानी के साथ आप करा पाएंगे, ठीक है, और सारा काम अच्छी तरीके से होगा। तो अभी जल्दी जल्दी कर लेते हैं और इधर आईडी भी दे देते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि हम इन लेआउट्स को हर बार हमेशा इस्तेमाल कर रहे हैं, डिपेंड करता है आपकी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के ऊपर भी कि क्लाइंट क्या चाहता है, या आपके प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के ऊपर भी कि आपको कितना काम किस तरीके से करना है। तो मतलब अगर आपने कोई लेआउट बहुत ज़्यादा नहीं भी सीखा हुआ है तो एटलीस्ट इतना ज़रूर रखिए कि आपको ये पता हो कि वो चलता किस तरीके से, या उसका काम कैसे है, या कल को कोई चेंजेस करने के लिए आ जाए तो आपको ये पता हो कि आप किस तरीके से इजीली उसके अंदर वो सारा काम कर सकते हैं। तो ये जल्दी से अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, कि किस तरीके से हम इसको डिस्प्ले कराने वाले हैं। और बिल्कुल ये उसी फॉर्म के अंदर डिस्प्ले होगा जैसे कि पिक्चर्स आपकी गैलरी में आती हैं, जैसे बताया मैंने अभी आपको। तो अभी इसको हम देखते हैं चेंज करके। और होता ही है कि कभी कभार एंड्रॉयड स्टूडियो जो है वो स्लो हो जाता है क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस की वजह से, और अगर बहुत ज़्यादा हैवी प्रोजेक्ट्स उसके अंदर खोले हुए हो तब भी ये चीज़ होती है, या एमुलेटर चल रहा हो तब भी ये चीज़ होती है। तो थोड़ा सा ख्याल इस चीज़ का रखा कीजिए कि आपकी रैम ज़रा मुनासिब हो, ताकि आपका एमुलेटर जो है वो आपको टफ टाइम ना दे। वरना मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो रैम अगर थोड़ी बहुत भी कम हो तो एमुलेटर तो आसरा करता ही नहीं है, ठीक है, फ़ौरन सारी चीज़ें कर देगा। अच्छा, ये भी आप देखेंगे, ठीक है, इसके डिज़ाइन को, तो ये इस तरीके की एक चीज़ आ रही है, ठीक है। तो मैं भी इसके अंदर कुछ अगर चेंजेस करना चाहूँ तो वो मैं आराम से कर सकता हूँ। और मैं क्या चेंजेस के अंदर कर सकता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। मैंने अगर ले लिया एंड्रॉयड, कॉलम काउंट, और ये मैंने ले लिया 2। और इसी तरीके से मैं ले लेता हूँ एंड्रॉयड रो काउंट, ये भी ले लेते हैं 2। और अब अगर मैं यहाँ जाता हूँ बटन के ऊपर, और एक चीज़ आपने देखी नोटिस की होगी जब मैं ये बना रहा था, ठीक है, तो इसके ऊपर ये लेआउट हाइट और विड्थ लेना मैंडेटरी नहीं थे, ठीक है। ये मैंने ले लिए थे, ठीक है, सिर्फ दिखाने के लिए कि ये इस तरीके से लेके आप ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन कोई मैंडेटरी नहीं थे वो। तो इन फील्ड्स को मैं चेंज कर देता हूँ। एंड्रॉयड एक तो टेक्स्ट कर देते हैं,
और टेक्स्ट कर देते हैं जी ओके। और यहाँ पे एक चीज़ करता हूँ मैं, लेआउट की ग्रेविटी और ये सेट करते हैं आप किसी भी तरीके से इसको सेट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैं करूँ आप वैसे ही करें, ठीक है। आपको जो भी चीज़ समझ में आए आप वैसे करें। और इन तमाम को मैं इसी तरीके से सेट करना चाह रहा हूँ, तो मैं 1 मिनट के लिए ये सारा कोड डिलीट कर रहा हूँ और उसी एक बटन को मैं सारा कुछ पेस्ट कर दूँगा इसके ऊपर, ताकि काम हमारा जल्द से जल्द हो जाए और आपको मैं दिखा सकूँ कि ये ग्रिड के फॉर्म में प्रॉपर तरीके से कैसे डिस्प्ले हो रहा है। डिस्प्ले से मुराद वही चीज़ होगी जैसे कि मतलब आपकी पिक्चर्स के ऊपर आप देखते हैं, ठीक है, कि कैसे बन रहा होता है ये। और ये आप देखिएगा अभी, और ये एक और कर दिया हमने 4 ले लिया। अच्छा ये एरर, ठीक है जी, 1 2 3 और यहाँ पे जो एरर है वो इसलिए है क्योंकि 1 जो है हमने बाहर कर दिया था। अच्छा जी, तो इसको सेव किया, ठीक है। अब अगर डिज़ाइन पे जाता हूँ मैं, ये देखिए, ठीक है, अभी इस तरीके का डिज़ाइन आ रहा है। जब भी आपकी गैलरी के अंदर पिक्चर्स शो होंगी, आप इसके अंदर तस्वीर या कोई भी चीज़ ग्रिड लेआउट के अंदर लेकर बहुत आराम से डिस्प्ले करा सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये ज़्यादातर वही उन्हीं एप्लीकेशंस में इस्तेमाल होता है जो हमारी एक एप्लीकेशन होती है। जब भी हम बनाते हैं या एंड्रॉयड डेवलपमेंट नई सीखना शुरू करते हैं, तो एक कैमरा गैलरी ऐप हर किसी को बनाने का बड़ा शौक होता है, तो उसके लिए मोस्टली ग्रिड लेआउट ही इस्तेमाल होता है। तो आई होप कि आपके लिए ट्यूटोरियल कुछ यूज़फुल साबित हुआ होगा और आप लोगों ने इससे कुछ सीखा होगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द ट्यूटोरियल। सी यू इन नेक्स्ट ट्यूटोरियल।